आज आप सुन रहे हैं थैंक यू फॉर लीविंग की भावनाओं से भरी यात्रा। ये किताब एक ऐसा समुंदर है जिसमें हर लहर, हर बूंद, हर शब्द आपके दिल को छू लेगा। कभी लगेगा आप डूब रहे हैं, तो कभी लगेगा जैसे इन शब्दों ने आपको नया जीवन दे दिया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अध्याय की, तो चलिए डूबते हैं इन भावनाओं की गहराइयों में। रीथविक कहते हैं, यह किताब भावनाओं से भरा एक विशाल सागर है। अगर कभी आपको लगे कि आप इसमें डूब रहे हैं, तो किताब को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और खुद को याद दिलाएं कि इतनी गहराई से भावनाएं महसूस करना भी एक सौभाग्य है। क्योंकि कुछ लोग अपने दिल से इतने डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं कि वो खुद को कुछ भी महसूस करने की अनुमति ही नहीं देते। इतना कहने के बाद मुझे खेद है, लेकिन मैं आपका दिल फिर से तोड़ने जा रहा हूँ, और उसी समय उसे जोड़ने भी। जितना ज्यादा प्यार मैं तुम्हें देता हूँ, उतना ही खालीपन मैं अपने भीतर महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर से ठीक तभी हो पाऊंगा जब मैं तुमसे कहूंगी, अब चले जाओ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि कवि बारिश को लेकर इतने दीवाने क्यों होते हैं। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो बारिश होते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, बजाय इसके कि बाहर निकलें और उन बूंदों को अपनी आत्मा से मिलने दे। मुझे छतरी और रेनकोट का विचार नापसंद है। जब बारिश आपके दिल को ठीक करने आई है, तो आप खुद को क्यों बचाना चाहेंगे? जब आप बारिश में नाच सकते हैं, तो उससे भागना क्यों चुनेंगे? मुझे लगता है कि आप किसी के दर्द का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितनी नफरत जताता है बारिश से। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि बारिश में नाचें, पर खुद को रोक लेते हैं। जब भी बारिश होती है, हम अपने आसपास के लोगों को छाव ढूंढते हुए भागते देखते हैं। लेकिन जब बारिश हो, तो अपने दिल को कागज की नाव बना दीजिए और उसे पूरी तरह भीग जाने दीजिए। अपनी जुल्फों को बूंदों से सहलाने दीजिए, अपनी त्वचा को चूमने दीजिए। दिल खोलकर बारिश में नाचिए ताकि आपका दिल फिर से भर जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दिल को इतना छुपा लिया है कि अब उनमें बारिश से प्यार करने की चाह नहीं बची। आप वैसे मत बनिए। बारिश का अपना ही जादू है जो आपके दिल का बोझ हल्का कर देता है। हमने एक दूसरे को इतना आहत किया कि जब आखिरकार हमने बात करने का फैसला किया, तो हम कुछ कह ही नहीं पाए। मुझे याद है, हम लाइब्रेरी के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम एक दूसरे को इतना क्यों चोट पहुंचाते हैं। गाड़ियां आती जाती रहीं, ट्रैफिक का शोर बहुत था, लेकिन हमारे बीच का सन्नाटा उससे कहीं ज्यादा भारी था। मुझे पता था तुम आहत हो, तुम्हें पता था तुम मुझे आहत कर रहे हो। हम दोनों जानते थे कि हमारे झगड़े सामान्य नहीं थे। हम जानते थे कि दो लोग जो सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। एक समय था जब हम किसी भी ऐसे इंसान से नाता तोड़ देते जो हमें अलग करने की कोशिश करता। किसे पता था कि अंत में हम ही एक दूसरे का दिल तोड़ देंगे? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो उन्हें दयालुता दिखाइए, इवन झगड़े और बहस के बीच भी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इतना गहरा घाव छोड़ जाते हैं कि दुनिया का कोई भी प्यार उसे भर नहीं सकता। और फिर देखते ही देखते जख्म प्यार की जगह ले लेते हैं। चोट पहुंचाने वाले शब्द आपके भीतर जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं। वो आपका हिस्सा बन जाते हैं। किसी खूबसूरत प्रेम कहानी को सिर्फ इसलिए त्रासदी मत बनने दीजिए क्योंकि आपने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया। जब कोई इंसान अपनी पहचान को आपकी आत्मा से मिटाने की कोशिश करता है, तो वो उससे कहीं ज्यादा मिटा देता है जितना वो चाहता है। जिस तरह अब आप वो गाना नहीं सुन पाते, जिस तरह आप नजरें फेर लेते हैं हर बार जब उस रेस्तरां के पास से गुजरते हैं। डूबते सूरज को साथ बैठकर देखना अब आपके लिए आदर्श डेट का ख्याल नहीं रह गया। अब आपका जन्मदिन आपको उत्साहित नहीं करता। अब आप हाथ से लिखे खत की उम्मीद नहीं करते। अब आप ये सोचकर परेशान नहीं होते कि कोई आपके मैसेज का घंटों जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब आप बिना आंसू बहाए अलविदा कह देते हैं। अब आपको अतिरिक्त मेहनत करने का मन नहीं करता। अब आपको वो चॉकलेट भी पसंद नहीं जो कभी आपकी सबसे प्रिय थी।
आप उनके साथ हर समय पहाड़ों में जाया करते थे और अब खुद को समुद्र तट का इंसान बनने पर मजबूर करते हैं। प्यार के बारे में जो कोई नहीं बताता वो ये है, जब आपका प्रिय इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके साथ ही आप उन बहुत सी चीज़ों का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं जिन्हें आप कभी बेहद प्यार करते थे। वो नाम जो आपके दिमाग में अचानक आ जाता है जब आप गाड़ी चला रहे हों, कपड़े धो रहे हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों, लंबे समय बाद किसी नए इंसान से मिल रहे हों, किसी पुराने कैफे में जा रहे हों, उदास किताब पढ़ रहे हों, उस गाने को सुन रहे हों जिस पर कभी आप फिदा थे, पार्क की बेंच पर अकेले बैठे हों या किसी और के साथ बैठकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हों। वो वही इंसान है जिससे आप अब कभी नहीं हो सकते। वो वही इंसान है जिससे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया। वो वही है जो आपको छोड़कर चला गया। उन्हें याद करने के लिए आपको किसी वजह की जरूरत नहीं। आपके खून की हर बूंद उनकी यादों से बनी है। किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जो आपको वापस प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे जब आप हफ्तों तक एक पौधे को पानी देते हैं और ठीक फूल आने से कुछ दिन पहले आपका छोटा पालतू आकर उसकी जड़ों को उखाड़ देता है और उसे नष्ट कर देता है। जब बारिश हो रही हो और आप किसी को अपना छाता ऑफर करते हैं, वो इसके लिए आपका शुक्रिया भी नहीं करते, बल्कि उसी छाते को लेकर किसी और का हाथ थाम लेते हैं और आप वहीं खड़े रह जाते हैं, भीगते हुए उस चीज में जो कभी आपके लिए बनी ही नहीं थी। एक पुल जहां दो प्रेमी हाथ थामे और एक दूसरे को चूम रहे हों। आप उसकी तरफ दौड़ते हैं, उम्मीद में कि कहीं वहां आपकी रूह का साथी भी हो। लेकिन तभी पुल गिर जाता है और आपकी आंखों के सामने ही वो दोनों प्रेमी मर जाते हैं। एक हवाई अड्डा जहां आप इतनी सारी विदाइयां सुनते हैं कि आपको घुटन होने लगती है। आप देखते हैं कि कितने लोग आंसुओं में टूट रहे हैं और आखिरकार आप भी उनके साथ टूट जाते हैं। तुम हर रोज बगीचे से फूल तोड़कर लाते और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखे फूलदान में सजा देते। कमरे में गुलाबों की खुशबू बिखरी रहती, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ खालीपन की गंध थी। तुमने कभी मेरे लिए फूल नहीं लाए। आज तुम किसी और शहर में हो और काश तुम जानते कि उस फूलदान में मुरझाते फूल ही अकेली चीज नहीं है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर रही है। मैंने अपने दिल को तुम्हारी दयालुता और प्यार के धागों से फिर से सीने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही उस शख्स की याद आती है, मेरा दिल फिर से बिखर जाता है। सोचो जरा, एक किसान खेत के बीच खड़ा है, अपनी फसल देखकर खुश। वो आसमान की तरफ देखता है, भगवान का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन तभी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगती है। पहले कुछ बूंदें, फिर और फिर अचानक तेज बारिश। वो समझ पाता है कि सारी फसल बर्बाद हो रही है। यही हाल मेरा होता है जब मैं उस एक शख्स के बारे में सोचता हूँ। मैंने अपने दिल को बार बार जोड़ा है, लेकिन वो फिर से बिखर जाता है। उम्मीद अब एक टूटी पंखों वाली चिड़िया है जो मेरी जिंदगी के बगीचे में अब उड़ती ही नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पता है कि तुम मेरे पूरे प्यार और उससे भी ज्यादा के हकदार हो। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे खून से भी ज्यादा मेरे भीतर दर्द और आघात भरा हुआ है। तुम्हारे सारे प्यार के बावजूद वो जख्म कभी नहीं भर सकते जो उस इंसान ने मुझे दिए। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि मेरे दिल के हर कमरे में आग जल रही है और तुम कहते हो कि ये आग हमें दोनों को गर्म रखेगी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, पर मुझे नफरत है कि मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं कर पाता जितना तुम मुझे करते हो। मुझे नफरत है कि मेरी पूरी त्रासदी अब भी उस इंसान की यादों से भरी रहती है जिसने मुझे हमेशा सिर्फ दर्द ही दिया। मैं हर रात अपने भीतर आग लगाता हूँ, इस उम्मीद में कि तुम्हारी यादें जलकर हमेशा के लिए राख हो जाए। लेकिन हर सुबह मैं अब भी उन फूलों के साथ जागता हूँ जिनकी खुशबू बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मैं अब भी जागता हूँ ये जानते हुए कि आग भी तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारी यादों को जलाने के बजाय उन्हें अपनी गर्माहट दे देती है। तो ये था थैंक यू फॉर लीविंग का पहला अध्याय। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आपके दिल की धड़कनों में लिखा गया है। प्यार
जुदाई और यादें, ये सब हमें तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। इन शब्दों को अपने दिल में जगह दीजिए और महसूस कीजिए कि कभी-कभी टूटना भी फिर से बनने की शुरुआत होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।